ठीक है बोले हैं, तो यही तो नियम होता है। जिनको रंग से परहेज होता है वो नहीं निकलते हैं, वो घर में ही नमाज़ पढ़ लेते हैं। और घर में नमाज़ पढ़ने की परंपरा तो है ही है। अगर आप इस देश के संस्कृति को मानते हैं तो बोथ साइड, दोनों साइड को इसमें मानना पड़ता है। कोई भी आदमी तो जानबूझ के किसी पर रंग फेंकता नहीं है, वो बच्चे फेंक देते हैं। तो इसके लेके कोई बवाल ना हो, इसलिए अधिकारी ने सही बयान दिया है, कोई तो गलत लेकिन नहीं। इसमें जितने भी देश के विपक्षी दल है वो कह रहे हैं कि इस तरह से पुलिस अधिकारी का बयान देना अच्छा, मुसलमानों के देश के विरोधी विपक्षी दल का क्या कहिएगा, जो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहते हैं, जो गंगा के पानी को दूषित पानी बता देते हैं, जो कहते हैं कि लाश गंगा में बहा दिया गया। भाई लाश गंगा में बहाएगा, उनको पता ही नहीं है कि इलाहाबाद में जो संगम था वहाँ एक लिमिटेड पानी था, तो वहाँ बह के कहाँ लाश जाएगा। कोई बोलता है कि उठा के लेके चला गया ट्रक में, तो भाई कहीं ना कहीं तो लाश रहेगा। तो ये झूठे प्रपंच करते हैं, इनका यही रास्ता है, यही करते हैं। इनको लगता है कि यही कहेंगे तो मुसलमानों को वोट मिलेगा। तो मुसलमानों को तो ये समझना पड़ेगा कि कौन आदमी 56-55 साल कांग्रेस ने इनको बेवकूफ़ बना के वोट लिया। अभी कुछ रीजनल पार्टी है, जैसे ममता बनर्जी है, उधर मुलायम सिंह का पार्टी है, कि ये इनको इनकैश करके अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। लेकिन जिस पार्टी का नेता औरंगजेब को महान बताता है, उस पार्टी से भरोसा भारतवर्ष के लोगों को कैसे हो सकता है। अगर सही में मुसलमान अपने आप को भारतीय समझते हैं तो औरंगजेब तो आक्रांता था, उनको भी तो ज़बरदस्ती मार मार के हिंदू से मुसलमान बनाया था। तो आज उसके बाबा कैसे औरंगजेब हो गए, आज उसके आका कैसे औरंगजेब हो गए। जबकि मार पीट के किसी भी आदमी पर अगर जुल्म कीजिएगा और जुल्म करके कोई काम कराइएगा तो उसके मन में तो टीस रहता ही है। तो मार मार के मुसलमान बने, मार खा के मुसलमान बने, आज भी औरंगजेब को अपना बाप समझते हैं, तो ऐसा ठीक तो नहीं है। आप लोग अभियोग लगाते हैं पश्चिम बंगाल में कि जितने भी पुलिस अधिकारी हैं, डीएम है, एसडीओ है, ये लोग डायरेक्ट एकदम टीएमसी के होकर के काम कर रहे हैं। अनुज चौधरी का ऐसा बयान आना, क्योंकि यूपी के सीएम ये तो पार्टीगत बात नहीं है, ये तो पार्टी की बात नहीं है, ये सरकार का फैसला है। सरकार का फैसला, बंगाल में सरकार फैसला नहीं करती है, पार्टी फैसला करती है। वो थाना को मानना पड़ रहा है, आईपीएस को मानना पड़ता है, आईएएस को मानना पड़ता है। वो तो सरकार का फैसला है कि जुम्मा के दिन अगर होली पड़ता है तो आप सावधान रहिए, या तो सही है ना तो सावधान रहिए। अगर कोई फेंक देता है तो उसके लिए बवाल मत कीजिए। प्रिकॉशनरी मीटिंग क्या होता है, कोई भी जब इसको पीस में मीटिंग कहा जाता है, पीस मीटिंग में क्या कहा जाता है, यही ना कहा जाता है कि कोई भी छोटा मोटा घटना हो तो पुलिस को जानकारी कीजिए, उसको बढ़ावा मत दीजिए, अफवाह मत फैले। तो वो तो वही बोला है। लेकिन बंगाल में क्या है, आप मारेंगे तो केस होगा, हम मारेंगे तो कोई केस नहीं होगा, एफआईआर तक नहीं होगा। जबकि देश का कानून सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कह दिया कि आप एफआईआर लेना आपको पड़ेगा। यहाँ क्या है, एफआईआर लेने के पहले आपको पार्टी ऑफिस से सूचना जाएगी, तब एफआईआर लेगा। यहाँ के सबसे ज़्यादा जो समस्या करके रखे हैं, अगर नीचे का कोई अधिकारी काम भी करना चाहता है तो जो बड़े अधिकारी हों काम करने नहीं देते हैं। होली सर देश में पूरे एक साथ मनाया जाता है, क्या पश्चिम बंगाल में भी ऐसा ही कुछ होना चाहिए जैसा यूपी में? देखिए भैया, पश्चिम बंगाल में जिहादियों का शासन हो गया है। पश्चिम बंगाल में सनातन धर्म के लोगों को जब तक समझ में आएगा तब तक देर हो चुकी रहेगी। तो अगर समझते हैं तो सनातन धर्म के लोगों को ये जिहादी जो सरकार है इसको ख़त्म करना होगा। सरकार तो जिहादियों की सरकार है, ये सरकार तो पब्लिक का सरकार नहीं है। जिहादियों के लिए विश्वकर्मा पूजा का छुट्टी कैंसिल हो सकता है, और सनातन धर्म के लोगों के लिए तरह तरह का कानून है। अच्छा एक बात बताइए, कभी भी तजिया के जुलूस में कोई ईंटा में मारा है? कभी नहीं मारा है, कोई इतिहास नहीं है। हमेशा ईंट पड़ता है कब? रामनवमी में पड़ता है, कांवरिया के ऊपर पड़ता है। क्यों डाला जाता है? भाई आपको संयत रहना होगा, देश हिंदुओं का देश है, हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है। आपके लिए तो पाकिस्तान बना था, क्यों नहीं चले गए? आप उस समय 7 करोड़ थे, आज 18 करोड़ हो गए हैं। तो आप अपने आप को माइनॉरिटी कहाँ रह गए? आप तो बहुसंख्यक हो गए। आपको क्यों फैसिलिटी चाहिए? आप देश के संविधान को मान के चलिए। इस देश में एक कानून होगा, हिंदुओं के लिए भी एक कानून, मुसलमानों के लिए भी एक कानून, सबके लिए एक कानून होगा। आपको क्यों अलग से फैसिलिटी चाहिए? मुझे तो नहीं समझ में आता है आपको।
আপনার সুস্বাস্থ্যের নতুন দিশা ভারতী হেলথ কেয়ার ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার শ্যামনগরে অবস্থিত ভারতী হেলথ কেয়ার ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে আপনারা পাবেন অভিজ্ঞ রেডিওলজিস্ট দ্বারা 4D আল্ট্রাসোনোগ্রাফি 4D পেরিফেরাল আল্ট্রাসোনোগ্রাফি 4D প্রেগন্যান্সি আল্ট্রাসোনোগ্রাফি 4D টিভিএস আল্ট্রাসোনোগ্রাফির সুবিধে। এছাড়াও থাকছে অভিজ্ঞ ডিএম কার্ডিওলজিস্ট দ্বারা ইকোকার্ডিওগ্রাফির সুবর্ণ সুযোগ। পাশাপাশি থাকছে ইসিজি ইইজি পিএফটি এমসিভি ইএমজির সুবন্দোবস্ত। এছাড়াও থাকছে ডিজিটাল এক্সরের সুবিধাও। ঠিকানা ভারতী হেলথ কেয়ার ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার, শুভকালী অ্যাপার্টমেন্ট 2, ফার্স্ট ফ্লোর, ইস্ট ঘোষপাড়া রোড, শ্যামনগর। থাকছে অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শ। আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার মাধ্যমে এবং অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শে আপনার সুস্বাস্থ্যের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ ভারতী হেলথ কেয়ার ও ডায়াগনস্টিক। নমস্কার, আমি ডক্টর বিপুল মিস্ত্রি, ভারতী হেলথ কেয়ার ডায়াগনস্টিক সেন্টারে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করি। এখানে সমস্ত রকম আল্ট্রাসোনোগ্রাফি এখানে হয় এবং অতি যত্ন সহকারে করা হয়। এবং ভারতী হেলথ কেয়ার ডায়াগনস্টিক সেন্টার অনেকদিন ধরে আপনাদের কাছে খুবই পরিচিত নাম এবং নতুন করে আপনাদের পরিচয় দরকার নেই। আপনারা আপনাদের আশীর্বাদ যেন সবসময় থাকে আমাদের উপরে, এবং আপনারা আসুন, ভালো পরিষেবা পাবেন এই আশা নিয়ে আপনাদের কাছে বড়। নমস্কার, আমি ডক্টর কৌশিক পাল, এমডি ডিএম কার্ডিওলজি। আমি এখন থেকে শ্যামনগর ভারতীতে প্রতি সোমবার এবং বুধবার ইকোকার্ডিওগ্রাফি করব।